आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, सब्र तो कर। तबस्सुम, ओ तबस्सुम। अरे क्या हो गया, क्यों कल्ला फाड़ रहा हूँ? यहीं तो बैठी हूँ तुम्हारे बराबर में। तबस्सुम तबस्सुम। भाई ये पैसे कहाँ चले गए? भाई कौन से पैसे, मुझे क्या पता कितने थे? 3240 रुपए रखे थे, हैं? 40 रुपए पड़े हैं, 3200 गायब है। बात सुनो शकील, चोर आता ना तो 3200 रुपए लेके गया है, तो ये 40 रुपए भी अपनी बत्तीसी में दबा के ले उड़ता है। 40 रुपए क्यों छोड़ के जाता हमारी जान पे? वो एक ज्यादा भोली मत बन, तू जानती है सब ये किसने किया है? वो तेरा लाडला भांजा है ना, उसने किया है ये सब। हाय हाय, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना। आंधी आए, तूफान आए, कुछ हो जाए, चील कब्बा उड़ा के ले जाए कुछ, तुम उसके पीछे पड़ जाना। कार नहीं देखना, कब्बे के पीछे भागना। बता रही हूँ मैं, तुम्हारी आदत नहीं जाएगी। और कब्बे की बच्ची, वो पड़ा रहता ना गांव के अंदर, आया क्यों हमारी जान पर यहाँ पर? हाँ शकील, समझ गई मैं। सारी आग तुम्हें ये है कि वो गांव से कराची क्यों आया। तुम्हारा तो प्लान यही था ना कि अपने भांजे को यहाँ पे लाके खड़ा करोगे मेरे सीने पे मूंग दलने के लिए। ये कहानी नहीं होने दूंगी मैं, बता रही हूँ। वो हडराम जो है ना, दोपहर तक सोता रहता है। अरे कॉलेज में भी उसको दाखिला कराया, एक दिन भी गया वो। और वो वसीम भाई है ना, उनकी दुकान पर रखवाया। नवाबजादा वहाँ से भी भागकर आ गया वो। हाँ तो बड़ी सुनारे की दुकान थी वो, वहाँ बैठ जाता। कबाड़िए का काम करता है वो वसीम, कबाड़िए की दुकान पे नहीं बैठने दूंगी मैं उसे, बता रही हूँ। मैं कहता हूँ उसको समझा ले उसको कि ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा उरूज पर आ जाए। क्या हुआ खाला, क्यों लड़ रहे हैं आप सुबह सुबह? लो, अबे सुबह सुबह हो रही है, 2:30 बज रहे हैं, आंखें खोल के देख। अब क्या बात सुनो, पहले तो सिर्फ हडरामी थी तुम्हारी, अब घर में चोरियां भी करने लगे तुम। चोरी? नहीं खालू, मैंने कोई चोरी नहीं की, कसम से। मुझे पता है आप मुझसे नाराज है, जरूर मुझसे कोई गलती हुई होगी। मुझे डांटे, ये चप्पल से मारे, मगर खुदा का वास्ते आप मुझ पर जेल जाम न लगा। अबे रहने दे ये ड्रामेबाजियां, चप्पल लेके खड़ा हुआ, मुझे मारने, मार भी दूंगा मैं। और तू ये क्या चपले दे रहा है इनको? है खाने की जगह तुझे चपले खिला देंगे। तू बैठ यहाँ पे एक तरफ होके, मैं तेरे लिए नाश्ता बना के ला रही हूँ। और तुम ये क्या इसे ताने दे रहे हो रोटी के? हमारा लौंडा होता तो क्या हम उसे खाना न देते, 2 वक्त का छत न देते? बड़े आए ताने दे रहे हैं उसे, हटो यहाँ से। और तू यहाँ एक तरफ बैठ जा, पिटने के लिए खड़ा हो गया सीना तान के। खिला उसको नाश्ता, बना इसको हडराम, हट। अरे वाह शाहीन उस्ताद, नया मोबाइल, नई घड़ी, ऐसे कौन से खजाने की चाबी मिल गई है? हमें भी ये हुनर सिखा दो। फिक्र न कर, हमारे साथ रहेगा तो किस्मत के ताले खुद ब खुद खुल जाएंगे। ओए इधर आ, तूने मुझसे पैसे उधार लिए थे, कब देगा वो पैसे? वो आपको तो पता है नौकरी नहीं है, जैसी नौकरी मिल जाएगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। बे नौकरी तो तेरी लगी हुई थी वसीम भाई की दुकान पे, वो तो तूने खुद छोड़ी है। मैं गांव से ये छोटी मोटी नौकरी करने थोड़ी कराची आया हूँ, बड़ा आदमी बनने आया हूँ। बड़ा आदमी? बड़ा आदमी? अबे सारे दिन तो तू घर में पड़ा रहता है, बड़ा आदमी कैसे बनेगा? तो शाहीन उस्ताद आप ही बताओ क्या करना चाहिए? चलो निमरा। जी अम्मी। देखो बेटा दरवाजे पे कोई है। अच्छा अभी देखती हूँ। कौन? जी बाजी, मैं चौकीदार गली का। अम्मा हैं? जी हैं। अम्मी ये गली का चौकीदार आया है, आपसे कुछ बात करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ क्या हुआ? अम्मा एक बात करनी थी आपसे। बोलो बेटा बोलो, क्या हुआ? अम्मा वो विक्की उस्ताद है ना। विक्की उस्ताद? ये कौन है? अम्मा वो गली का बदमाश। आए है, वो जो 4 लड़कों के साथ कोने में बैठा रहता है। अम्मा बहुत बुरा आदमी है वो, पंचायत का कारोबार करता है। उसने मेरे बेटे को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। तो तू कैसा बाप है, बच्चे को संभाल नहीं सकता था? अब क्या करूं, मैं काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, वो उसकी अम्मा से संभलता नहीं है। वो गली के लड़कों के साथ बैठता था। उसे सिर्फ अनवर भाई बचा सकते हैं अम्मा जी। खुदारा
आप मेरी मदद करें। अनवर क्या कर सकता है बच्चे? देखें, भले अनवर लोगों की बहुत मदद करते हैं, लोगों के काम आते हैं, लेकिन ये तो बड़ा संगीन मसला लग रहा है। आप एक काम करें भाई, आप पुलिस के पास चले जाएं। बाजी, मुझ गरीब की और गंवार की कौन सुनेगा? उल्टा मुझे और मेरे बेटे को जेल में डाल देंगे। परेशान मत हो, तसल्ली रख। अभी अनवर आ जाता है ना, तो फिर मैं उससे बात करती हूँ, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, किसी को मना नहीं करता वो। वैसे निम्रा, अब तक तो आ जाते हैं वो। जी अम्मी, आज कह रहे थे कि दफ्तर से वापसी पर मालिक मकान को किराया देते हुए आएंगे, बस आते ही होंगे। तो बाजी मैं फिर गेट पे ही इंतजार कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, यहीं बैठ, जब तक वो आता है मैं चाय बनवाती हूँ। निम्रा बेटे, चाय बना के दो इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहा है मेरा बच्चा। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सादिक, तुम यहाँ क्या कर रहा हो? सुन ले बेटा, बहुत परेशान है अपने बच्चे की वजह से, और तुम्हारे इंतजार में बैठा। सुन ले इसकी दुखियारी कहानी। अरे अभी अभी तो आए हैं आप, फ्रेश होके पहले खाना खा लेना। नहीं निम्रा, मैं थोड़ी देर के बाद खाता हूँ। तुम बताओ सादिक, क्या बात है? मेहरबानी अनवर भाई। अनवर भाई, वो विकी उस्ताद है ना, उसने मेरे बेटे को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। मेरे बेटे को तबाह बर्बाद कर देगा। आप कुछ करें, आप मेरी मदद करें अनवर भाई। मैं जानता हूं उसके, पूरी नस्ल को बर्बाद करके रखा उसने, मंशियात पे लगा दिया उसने। उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। अनवर, आप क्या करने वाले हैं? क्या करने वाला? उसके खिलाफ पुलिस में जाऊंगा, कंप्लेन करूंगा। सादिक, तुम फिक्र नहीं करो, तुम जाओ अपना काम करो, मैं देखता हूं उसे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको लंबी उम्र दे। जाओ 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 तुम, मैं देखता हूं उसे। बेटे, जो कर सकते हो करो, ऐसे बंदे को तो छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। अम्मा, लेकिन पुलिस का मैटर ये क्या, रहने दें आप। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी इसका बंदोबस्त करता हूं मैं। शाबाश बेटा, शाबाश। कुछ नहीं होगा, तुम भी तसल्ली रखो। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी। तुम्हें शर्म नहीं आती है लड़कियों को छेड़ते हुए? शर्म नहीं आती। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? माँ बहन, उनका तो इंतकाल हो गया। माँ बहन नहीं है घर में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सड़क पर आकर लड़कियों को छेड़ो। और आरिफ, बड़ी गहरी सोच में है, क्या फलसफी बन गया है क्या? क्या बताऊं यार, खालू ने जीना हराम कर दिया है। बात बात पे ताने, काटने का कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देते। मैं तो तंग आ गया हूँ यार। ये तो तू ठीक रहा है, लेकिन तू कर भी क्या सकता है? आखिर घर तो उसी का ही है ना। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। अरे अरे भाई, अरे क्या बात है? अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? कोई गलत फहमी हुई है आपको? मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है? आप मुझे क्यों गिरफ्तार करने आए? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आप मेरे घर में धूम मचाने आ गए। धूम मचाने? अबे नौजवान नस्ल की रगों में जहर घोलता है और बोल रहा धूम मचाने के लिए? अबे तुझे शर्म से मर जाना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास से कौन सा जहर बरामद हुआ है? और सच तो ये है
कि ना तो आपके पास कोई गवाह है और ना ही सबूत। आप इसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं मेरे? अबे सबूत भी है और गवाह भी है। ये लड़का इसने तेरे सारे नाजायज कारोबार का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। दगाबाज, एहसान फरामोश। अबे मैंने तुझ पे एहसान किया, तुझे काम दिया और तूने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ये सब मेरा किया धरा है, मैं लेकर आया हूँ उसे। इसे मैंने ही राजी किया है गवाही के लिए। नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया है तुमने। अब अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अरे सजा तो तू भुगतेगा। ये जेल की सलाखें विक्की दादा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज नहीं तो कल मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। पुलिस के सामने धमकियां देता है तू? हाँ, बताता हूँ मैं तुझे। ले चलो इसे थाने। चले चलो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, चल बता रहा हूँ मैं। तबस्सुम, ओ तबस्सुम खाला, अरे आओ जरा देखो अपने भांजे के कारनामे। ये बिजली का बिल देख रही हो कितना आया हुआ है? क्या हो गया? बिजली का बिल हाथ में पकड़ते तुम्हें करंट लग गया है? जब भी तुम इस रिश्ते को खराब कर रहे हो, रिश्ता तोड़ोगे क्या? करंट ही लग गया, कहाँ से भरूंगा इतना बिजली का बिल? अब बात सुनो, तुम्हें तुम्हारे भांजों को कितनी मरतबा मैंने समझाया कि रात में फालतू पंखे, ये बल्ब और रेफ्रिजरेटर वगैरह ये बंद कर दिया करो। तुम्हारे तो कान पे जून ही नहीं थी भाई। तुम तो ना ले दे के उस बच्चे के पीछे पड़ गए। तुम्हारे इन तानों की वजह से ना सारा दिन वो बाहर रहता है। दिन भर बाहर रहता है? बाहर नहीं रहता है, तू ध्यान रख। मुझे तो लगता है किसी गलत सोबत में पड़ गया है, वो गलत लड़कों के साथ बैठने लगा है। अरे तुम तो ऑफिस से आके पलंग तोड़ते रहते हो, हैं? ये नहीं कि तुम उसके पीछे चले जाओ, जरा देख लो कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है। ये काम भी मैं करूँ? तुम्हारी औलाद होती तो क्या तुम उसकी फिक्र नहीं करते? वाह भाई वाह, दिन भर ऑफिस में काम करो और शाम को आके फिर मैं उसको ढूंढने निकल जाऊं। कमाल कर रही हो। आए आज तू बड़ी जल्दी आ गया। मैं और तेरे खालू ना तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। शकील कह रहे थे कि ठीक ही तो कह रहे थे खालू, मेरे भले के लिए तो सोच रहे थे। सच तो ये है कि इन्हीं की बातों पे अमल करके मुझे मुलाजमत मिल गई है, इसलिए तो मैं दिन दिन बाहर रहता था मुलाजमत के लिए। सुन लो। मुलाजमत? कैसी मुलाजमत? मिनरल वाटर की कंपनी है, नई खुली है, वहाँ पर डिलीवरी सुपरवाइज़र की जॉब मिली है। और खाला ये कुछ रकम एडवांस मिली है, ये 10,000 रुपये। अरे नहीं बेटा, इस पे तो तेरी माँ का हक है। गांव भिजवा दे इन्हें फौरन, खुश हो जाएगी तेरी माँ। अरे नहीं, ये आपके लिए। मैं वो घर के खर्चे में हिस्सेदार बनना चाहता हूँ ताकि खालू का थोड़ा बोझ कम हो सके। वैसे भी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है मैंने। अरे नहीं बेटा, कि मैं तेरे भले के लिए कहता था, लेकिन अब तूने सही रास्ते का इंतखाब किया है तो मुझे बड़ी खुशी है। और बेटा खा कमा, तेरी उम्र है अभी। ये लो 10,000। अब हर महीने 10,000 तुम्हारी जेब में आएंगे और मैं लगवा रही हूँ इससे एसी अपने कमरे में। ये टीन की छतों में ना मेरा कलेजा फड़फड़ाता है, मुझे लगती है बहुत गर्मी। तू हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ तेरे लिए। 7,942, चलो फिर भी बचेंगे पैसे। अरे निम्रा, पिछले हफ्ते तुम बता रही थी कि तुम्हारी खाला की बहुत तबीयत खराब है, अब कैसी है वो? उनकी हालत में तो कोई सुधार नहीं है। आप जानते तो हैं अब इलाज कितना महंगा हो गया है, आम आदमी के बस में कहा है। और उनका तो अब कोई कमाने वाला भी नहीं है। एक बेवा बेटी है जो उनका ख्याल रखती है। एक काम करो, ये पैसे उनको दे देना। लेकिन अनवर, ये तो अच्छी खासी बड़ी रकम है। नहीं, वैसे ही आप इतने लोगों की मदद करते हैं, आप ओवर टाइम करके जो कुछ कमाते हैं वो सब गरीबों में तकसीम कर देते हैं, और फिर ये रकम नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। देखो निम्रा, जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव देखे मैंने, बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए, और मुझे ऐसे लोगों की हालत का बहुत अंदाज़ा है। ये पैसे रख लो, दे देना उनको। लेकिन फिर भी अनवर, ये एक मिनट। हेलो, कौन है? कौन? अपने विक्की दादा की आवाज इतनी जल्दी भूल गया तू? और अब ये आवाज सुनने की आदत डाल ले तू। अब देख, मैं तो जेल से जमानत में रहा होके आ गया हूँ। अब तेरा खेल खत्म, और अब तू उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। बदमाश होगा तू अपने घर का।
मैं तेरी इस गीदड़ भक्तियों में आने वाला नहीं हूँ। जो हो सकता कर लेना। अबे कौन गीदड़ है और कौन शेर, ये तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। बस तू अब मेरे सरप्राइज का इंतजार कर, बहुत जल्द मिलने वाला है तुझे। हाँ ठीक है, तेरे सरप्राइज का इंतजार करूंगा। कौन था अनवर? अरे वही बदमाश जिसे मैंने उस दिन गिरफ्तार करवाया था, धमकियां दे रहा था। क्या? अब हम क्या करेंगे अनवर? जो गरजते हैं ना बरसते नहीं है। तुम परेशान मत हो, ये पैसे पकड़ो और खाला को दे देना और उनसे कहना हमारे लिए दुआ करें। मैं ज़रा फ्रेश होके जाना है मुझे बाहर। मेरी शर्ट निकाल दो ब्लू वाली, ठीक है? अनवर भाई बहुत आपका वो मेरी वालदा का आपने ऑपरेशन के वक्त पैसे दे दिए मेरे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। अगर आप ना होते शायद मेरी वालदा आज ना होती। अनवर भाई आपका बहुत एहसान है मेरे पे। सलीम अरे कोई ऐसी बात नहीं सलीम। देखो जो मुझसे हो सका मैंने किया। अगर आइंदा तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, नंबर है तुम्हारे पास मेरा। परेशान मत हो, जाओ। अनवर भाई बस आज मेरी वालदा जिंदा है तो आपकी वजह से। अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ, वालदा का ख्याल रखना। जाओ जाओ जाओ। अनवर भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। जाओ, अल्लाह पाक को सेहत है। अस्सलाम वालेकुम खालू। अरे वालेकुम सलाम। देख रहे हो मुल्जिमान सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं, दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं। अरे ये चोर डकैत ये बत्ताखोरों ने इस शहर को यरगमाल बना लिया है, बेड़ा गर्क कर दिया शहर का, मगर सब खामोश है। चैन की बांसुरी बज रही है सबके पास। ठीक कह रहे हैं आप, हालात वाकई ख़राब हैं। आप भी थोड़ा एहतियात किया करें। हाँ बेटा, लेकिन तुम आज जल्दी आ गए? वो ज़रा सर में दर्द था, इस वजह से हाफ डे लेकर आ गया। अच्छा अच्छा, तो बेटा फिर आराम करो। और सुनो बेटा, बाहर निकलो तो तुम भी एहतियात से निकला करो, आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ ना, खाला दम पड़ के फूंकती हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। आराम करो बेटा। हाय हाय, कैसा कड़ियल जवान था, किस माँ का लाल था बेचारा, मारा गया। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 340 के तहत अगर कोई शख्स किसी की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करके उसे जबरन मबहूस रखता है तो उसे सेक्शन 341 के तहत 1 माह की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है, या सेक्शन 342 के तहत 1 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अनवर को क्या हुआ? पुलिस हमारे घर में? अरे कुछ तो बोल, रो क्यों रही है तू? कोई बताएगा मुझे? आप अनवर की वालिदा हैं? हाँ मैं हूँ उसकी माँ। इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका कत्ल हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे अभी तो सौदा लेने गया है, बता इनको। निम्रा बता, अभी सौदा लेने गया, आता ही होगा। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? बताओ निम्रा इनको, मेरा बच्चा नहीं मर सकता। बताओ इनको, मेरा बच्चा अभी तो क्या है? अभी कह रहा था माँ मैं तुझे डॉक्टर के लेके जाऊंगा। मेरा बच्चा अभी, या अल्लाह क्या हो गया? नहीं मेरा
मेरा बच्चा, नहीं मेरा बच्चा। अम्मा, अम्मा, अम्मा जी, अम्मा, 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 अम्मा। विक्की उस्ताद, इसकी मकतूल से पुरानी दुश्मनी थी। अनवर ने चंद माह पहले शिकायत की थी जिस पर इसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूत नाकाफी होने की वजह से इसको जमानत पर रिहाई मिल गई। कत्ल से चंद रोज पहले अनवर को धमकी आमिर फोन इसी ने किया था। गोया कि इसके पास कत्ल का वाज़ेह मुहर्रिक मौजूद था। क्या वो आपकी हिरासत में है तो सही, लेकिन बड़ा ढीठ शख्स है। अभी तक उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, ये बात ठीक है, मैंने उससे फोन कॉल की थी, मगर मैं उसे डराने या धमकाने के लिए कॉल नहीं की थी। मैं उसे समझाना चाहता था कि वो अपने इल्जामात से दस्तबरदार हो जाए और मुझे मेरी जिंदगी मिल सके। इंस्पेक्टर साहब, बस हीरो, हम यहाँ सच सुनना चाहते हैं। सच बोलना शुरू कर, समझा? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कैसे बताऊं, यही सच है। उसके इल्जामात की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी। मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था और पूरे खानदान में मेरी इज्जत का फालूदा निकल गया था। बस मैं यही चाहता था कि मुझे मेरी पुरानी लाइफ मिल जाए। इंस्पेक्टर साहब, बस। जब उसने अपने इल्जामात लेने से इनकार किया तो तूने उसे कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं उसका कत्ल कैसे कर सकता हूँ? जिस वक्त उसका कत्ल हुआ मैं लाहौर में था और फिर मैंने होटल की बुकिंग की रसीद और जिस ट्रेन से मैंने सफर किया, रेलवे की टिकट मैंने जमा करा दी है आपके पास। आप चाहें तो उसकी तस्दीक कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि तूने किसी और की मदद से उसका कत्ल किया हो। तुम्हारे जैसे मंशियात फरोश के लिए किराए का कातिल तलाश करना कौन सा मुश्किल काम है, बता। देखें इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको लगता है ना कि मैंने कत्ल किया तो आप साबित करके दिखाएं। मैं भी आपको चैलेंज करता हूं। अगर आपने साबित कर दिया, मैं आपको देता हूं चैलेंज। नहीं कर सकते आप साबित? देखते हैं। गोया कि वो कानून को चैलेंज कर रहा है। इंटरेस्टिंग। इसके खिलाफ कोई शवाहिद है आपके पास? अहले मोहल्ला के मुताबिक वो काफ़ी अरसे से कराची से बाहर था और फ़ोन रिकॉर्ड के मुताबिक भी उसे किसी जराइम पेशे से रब्ते की तस्दीक नहीं करते। हो सकता है उसने कोई और ज़राए इस्तेमाल किए हों कातिलों से रब्ता करने के लिए। मकतूल से दुश्मनी और धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये सब तो विक्की को शक के दायरे में ला रहा है। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज है? किस्मती से वहाँ कोई कैमरा ही नहीं है। और वो बाइक का क्या हुआ? उसके मालिक का पता चला? उसका मामला भी मशकूक है। वो मोटरसाइकिल एक शहाबुद्दीन नामी 65 साल शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। देखने में तो ज़ईफ़ उल उम्र इंसान है, लेकिन जो कहानी वो सुना रहा है उसमें काफ़ी झोल है। उसकी बात तो कोई बेवकूफ़ यकीन कर सकता है। कैसी कहानी? सच सच बताओ, अनवर के कत्ल से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अनवर अहमद साहब, मैं किसी अनवर अहमद को नहीं जानता। बहाने बनाना बंद करो। अनवर के कत्ल में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई है ना, वो किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है। मोटरसाइकिल? अरे साहब, मेरी मोटरसाइकिल तो कल चोरी हो गई थी। यही मैंने बिल्डिंग के सामने खड़ी की थी, कोई ले उड़ा। अगर तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी होती तो तुम पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराते ना, मगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। झूठ बोलने से बेहतर है सच उगल दो। आप यकीन करें साहब, यही सच है। जब मैं रात में दवाई लेने नीचे उतरा तो देखा मेरी मोटरसाइकिल गायब है। मैंने बहुत ढूंढा साहब, बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। मैंने सोचा सुबह होते ही जाके थाने में रिपोर्ट कराऊंगा, लेकिन आप लोग मुझे थाने उठा के ले आए साहब। साहब, मोटरसाइकिल रात को चोरी हुई और वारदात दिन में हुई। मुझे तो लगता है ये बुड्ढा ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। इसमें इसका कोई अपना मुलव्वस है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा साहब? मुमकिन है उन लुटेरों ने मेरी मोटरसाइकिल दोपहर में चोरी की हो, लेकिन मुझे पता रात में चला। कानून सबूत मांगता है, सबूत। कत्ल की वारदात 12 बजे हुई है। अब तुम्हें यह साबित करना है कि तुम्हारी मोटरसाइकिल 12 बजे से पहले चोरी हुई थी। हाँ साहब, जहाँ मैं मोटरसाइकिल खड़ी करता हूँ ना, वहाँ पे एक मार्केट है। वो मार्केट जो है ना, दोपहर में 12 सवा 12 बजे खुल जाती है। साहब, किसी ना किसी ने मेरी मोटरसाइकिल ले जाते हुए जरूर देखा होगा साहब।
जी साहब मार्केट अभी पता कर ले। जरा मार्केट में मालूम तो करो किसी दुकानदार ने ऐसा वैसा होते देखा है? सर अभी करता हूँ। ले जा इसको, लगा में डालो। अरे साहब मैं मेरी बात चलो अभी चलो तो फिर क्या पता चला? तफ्तीश सारी बेनतीजा रही। इस पूरी वारदात का मार्केट को किसी को इल्म नहीं था। शक की बुनियाद पर हमने शहाबुद्दीन को हिरासत में ले लिया। एक 65 साल शख्स किसी का कत्ल क्यों करेगा? और शहाबुद्दीन का तो ये कहना है कि मार्केट तो 12 बजे खुलती है। ये भी तो मुमकिन है कि ये चोरी की वारदात पहले हुई हो, इसलिए किसी की नज़र ना पड़ी हो। मुमकिन है, मगर शहाबुद्दीन को सच्चाई को मानेगा कौन? इतनी बड़ी मार्केट में कहीं ना कहीं तो कैमरा नस्ब होगा। वो CCTV फुटेज हासिल करें। और हाँ, वो बाइक पर फिंगरप्रिंट निशानात भी तो मिले होंगे, उसका क्या हुआ? मोटरसाइकिल से मुतअद्दिद फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। हमारे पहुंचने से पहले राहगीरों ने मोटरसाइकिल को उठा के साइड पर कर दिया था, उस पर उनके भी निशानात आ गए। तो इसका मतलब है हम ये बात को नज़रअंदाज कर दें? ऐसा नहीं हो सकता। उन निशानात में एक निशान ऐसा ज़रूर होगा जो हमें कातिल तक पहुंचा देगा। मगर ये तयन करना आसान नहीं है। हम इतना कमज़ोर केस लेके अदालत में नहीं जाएंगे। आप एक काम करें, ये तमाम निशानात लेके नादरा जाएं और डेटाबेस से मैच कराएं और मार्केट से CCTV फुटेज भी हासिल करें जल्द अज जल्द। ये बहुत ज़रूरी है। वो भाजी मैं गांव गया हुआ था, वापस आया हूँ तो अनवर भाई को पता चला, बहुत दुख हुआ। खबरदार खबरदार, जो तुमने इस घर की दहलीज भी पार की तो ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उस दिन अपने बेटे के लिए ना आते ना मदद मांगने, तो आज अनवर जिंदा होते, हमारे साथ होते, हमारे साथ होते। भाजी मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे तो खुद दुख है। बकवास बंद करो, सब तुम्हारा कसूर है। तुम्हारे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी हार दी। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से। निम्रा क्या अनवर आया है क्या? मैंने आवाज सुनी दरवाजे की, मुझे समझ आ गई मेरा बच्चा अनवर ही आया। जी अम्मी, अनवर आते ही होंगे, आप चलें आराम करें। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ दहलीज में, वो आता ही होगा, आके मुझे ढूंढता है ना। अम्मी उनकी कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि वो रास्ते में अभी आ रहे हैं, आप चलें, चाय बनाती हूँ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तुमने खाना बना लिया ना? हाँ अम्मी, खाना बना लिए। आए, अनवर नाराज होंगे आप ऐसे खड़ी होंगी तो आ जाए। मैं नहीं थकती, मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। चलें, अभी चलते हैं ना, आ जाए, अभी आप आराम करें। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। जी वकील साहब, हमने मार्केट की CCTV फुटेज हासिल कर ली। गुड, तो क्या पता चला? हाँ, शहाबुद्दीन सच बोल रहा है, वाकई उसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है। ये वाकया सुबह 10 बजे का है, उस वक्त मार्केट बंद होती है, इसलिए कोई ऐनी शाहिद सामने नहीं आया। अच्छा, तो शहाबुद्दीन ने इसलिए कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई कि वो लाइलम था चोरी की वारदात से। अच्छा, वो फुटेज में चेहरे वाजे हैं? नहीं, हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट उस फुटेज पे काम कर रहे हैं, शायद कोई सुराग लग जाए। और वो विक्की का क्या हुआ? बदकिस्मती से उसके खिलाफ ताहाल कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ये दुश्मनी वाला एंगल वारदात के पैटर्न में फिट नहीं बैठता। ये सिर्फ एक डकैती की वारदात थी जिसका शिकार अनवर हुआ। और उन फिंगरप्रिंट्स का क्या हुआ? मोटरसाइकिल से मालिक समेत 3 अफराद के फिंगरप्रिंट्स मिले, उन्हें हम नादरा डेटाबेस से चेक करा रहे हैं।
शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएगी। अरे मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही, घर में रह तो मुसीबत, बाहर जाए तो मुसीबत, तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या चाह रहे हो तुम? अरे यही तो परेशानी की बात है, नई नई मुलाजमत है और ये घर में पड़ा रहता है? जाने में इसको कबाहत होती है, दोपहर में ये उठता है, यही तो सारी परेशानी है, यही तो तशवीश की बात है। मुझे ये बताओ तुम क्या चाह रहे हो? अच्छा वो खाला, मैं आपको बताने आया था कि कुछ अरसे के लिए मैं गांव जा रहा हूँ। गांव जा रहा हूँ? तो भाई नई नई मुलाजमत है, तुम्हें छुट्टी कैसे मिल गई? वो काफ़ी दिनों से मेरे सुपरवाइज़र की तबीयत ख़राब है, तो वो आ नहीं रहे, तो मैंने सोचा जब तक वो आ नहीं जाते, वैसे भी मैं घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ, तो गांव से होके आ जाता हूँ। तुम्हें गांव वाँव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नई नई मुलाजमत है, अगर सुपरवाइज़र की वजह से ये नौकरी चली गई तो फिर लेने के देने पड़ेंगे, समझे? और जाओ तुम आराम से बैठो और बाहर भी ज़्यादा मत निकलो, आजकल शहर के हालात सही नहीं है। और भूल गया तेरी माँ ने तुझे यहाँ क्यों भेजा था? हैं, तेरे बाप के दुश्मन पागल कुत्तों की तरह तुझे ढूंढ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं गाँव वाँव जाने की, चल जाके आराम कर, तेरे खालू सही तो कह रहे हैं। बैठो आराम से, और कोई जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बस मुलाजमत पे ध्यान दो, नई नई मुलाजमत है तुम्हारी, शाबाश, जाओ। वो बात तो ठीक है, पर मैं सोच रहा था कि बस मैंने कहा ना, जाओ आराम से बैठो। बेगम, समझ में नहीं आ रहा, कभी ये गांव जाने की बात करता है, कभी ये ऑफिस से छुट्टी की बात करता है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तुम्हारी बात 16 ना ठीक लग रही है मुझे, ये आशिकी माशिकी का चक्कर है, ना इसका काम पे दिल लग रहा है, काम पे भी नहीं जा रहा, ना घर में दिल लग रहा है, और गांव जाने के लिए पड़ तो ला। देखो तुम, अभी वो बीमार हुआ है इसका सुपरवाइजर, और ये जा रहा है नई नई नौकरी छोड़ के, बाजी से बात करनी पड़ेगी, वही फोन पे इसे ठीक करेंगी। बताओ जरा, मुझे समझ में नहीं आ रही इसकी, बिला वजह गांव जा रहा हूँ, यहाँ आ रहे हैं तो गांव जा रहा हूँ, गांव से अम्मा यहाँ भेज रही। प्रोसिक्यूटर साहब, आपका अंदाज़ा दुरुस्त निकला, उन फिंगरप्रिंट में से एक से बहुत अहम लीड मिली है। वेरी गुड, क्या तफसीलात हैं? हमें मोटरसाइकिल से 4 अफराद के फिंगरप्रिंट मिले थे, 3 से हम तफ्तीश मुकम्मल कर चुके हैं, एक मोटरसाइकिल का मालिक और 2 राहगीर, इन तीनों का इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं। और चौथा फिंगरप्रिंट? चौथा फिंगरप्रिंट हमें कराची से बहुत दूर एक कस्बे में ले गया, वहाँ जाके पता चला कि ये शख्स इसी कस्बे के थाने को डकैती के केस में मतलूब है, और ये शख्स 1 साल से मफरूर था। और यही शख्स हमें मतलूब है, ये शख्स कराची आके जराइम की दुनिया में आ गया था और इसने उसको कत्ल किया होगा। इसके माँ बाप से कुछ पता चला है? इसकी वालदा अपने भांजे के साथ मुकीम है, ज़ाहिरी तौर पे तो लैलम जाहिर कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन हमें यकीन है कि ये हमें गुमराह कर रहे हैं। वैसे हमने इन पर नज़र रखी हुई है। ये शख्स कब तक कानून की आंखों में धूल झोंकेगा? आप एक काम करें, इसकी माँ का फ़ोन सर्विलेंस पे लगाएं, ये अपनी माँ से ज़रूर रब्ता करेगा और बहुत जल्द अनवर के कातिल सलाखों के पीछे होंगे इंशाअल्लाह। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो। अरे छोड़ दो इसे, ये बहुत मासूम है, इसने कुछ नहीं किया। मासूम? ये डकैती के केस में मफरूर है, गिरफ्तारी से बचने के लिए कराची भाग कर आया है, और इसने यहाँ आके फिर डकैती शुरू कर दी है। तुम रूपोश होकर आए हो? तबस्सुम, मालूम है तुमको? नहीं, अल्लाह जानता है, मैं कुछ नहीं जानती और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये लोग क्या कह रहे हैं। यही हकीकत है, पहले तो इसने शराफत का ढोंग रचाया, फिर इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया, फिर लूटमार शुरू कर दी इसने, और ऐसी ही एक वारदात में इसने एक शहरी अनवर को कत्ल किया। हाँ? अरे हम एक कातिल के साथ रह रहे थे? बता बेगैरत, ये सब कुछ क्यों किया तूने? मनूस आदमी। मैं मजबूर था, बेरोजगार रह रह के तंग आ गया था, तो कोई मुलाजमत भी नहीं मिल रही थी, इस वजह से मैंने ये जुर्म शुरू कर दिए। बंद कर ये बकवास, ये बेरोजगारी तेरी नालायकी की वजह से थी। अरे ना तूने कोई हुनर सीखा, ना पढ़ कर दिया। आजकल कितने ही नौजवान बेरोजगार हैं, अगर सब जराइम की दुनिया में आ जाएं तो ये शहर तबाह हो जाए। शकील, इसकी माँ को सब पता था, बहन होके उसने मुझे धोखे में रखा। अल्लाह तेरा भला करे, कराची इसलिए भेजा था तुझे। बंद करो ये रोना, सब तुम्हारी वजह से हुए। अगर तुम मुझे जाने देती ना तो मैं कभी इनके हाथ नहीं आता।
और ये ओवर एक्टिंग करना बंद कर और जल्दी जल्दी अपने जुराइम की तफसीलात बताना शुरू कर, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। बोल। बताता हूँ। दरअसल कराची आने के बाद मैं कुछ अरसा पुलिस से छुपा रहा, मगर जब ज़्यादा अरसा कुछ नहीं हुआ तो मेरा डर जाता रहा, इसलिए मैंने शहीन को साथ मिलाकर वारदातें शुरू कर दी। हम लोग शहीन की बाइक पर वारदातें करते थे, लेकिन एक दिन उसी की बाइक ख़राब हो गई तो हमने एक बाइक चुरा ली। उसी रोज़ उस कार सवार अनवर को तुम लोगों ने कत्ल किया है। मैं उसे कत्ल नहीं करना चाहता था, मगर मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने उस पर फायरिंग कर दी और हम वो बाइक वहीं छोड़कर भाग गए। इसी मोटरसाइकिल ने तुम लोग को बेनकाब किया है। अब अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ले चलो इसको। खाला ले जाओ इसे। अल्लाह, मैं कातिल को अपने घर में पनाह देती रही। मैं आपकी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो शकील, मुझे माफ कर दो। बहुत बुरा हुआ ये तो, बस बहुत बुरा हुआ। वकला के दलाइल, पेश करदा शवाहिद और तमाम तर हालात और वाक़यात का जायजा लेने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हारिस मुजरिमाना जहनीत का हामिल एक पेशावर डकैत है जो अपने साथी शाहीन के साथ माजी में भी कई अफराद को लूट चुका है। ऐसी एक डकैती के दौरान इसने अनवर अहमद को कत्ल किया। लिहाजा यह अदालत हारिस को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302/34 के तहत सजाए मौत, जबकि उसके साथी शाहीन को अयानत जुर्म में उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।